हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ सोल मास्टर का एपिसोड नंबर 2। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चेंगतियान को उसी का कजन चेंगबू मारने की कोशिश करता है, लेकिन चेंगतियान तो इस अटैक में बच गया। साथ ही साथ अब वो एक डुअल कल्टीवेटर बन चुका और इसी वजह से वो गद्दारों से बदला लेने के लिए वापस से अपने घर की तरफ रवाना हो गया। लेकिन रास्ते में उसे कुछ और दोस्त मिल जाते हैं, जैसे कि इवियान और ताइशोंग, जिनके साथ कुछ वक्त गुजारने के बाद चेंगतियान स्टार टाउन आ गया। यहाँ पर तो आते साथ ही चेंगतियान ने अपने कजन्स की अच्छी खासी धुलाई कर दी, जिसकी वजह से तो अब वो चेंगतियान को मास्टर बुलाते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम यहाँ पर चेंगतियान को देखते हैं, जो कि अपनी शैडो डांसिंग मूव का इस्तेमाल करते हुए चेंग मेंशन पहुंच चुका, जहाँ के तो डेसिबल्स चेंगतियान को जिंदा देखकर आपस में बातें करते हुए कह रहे थे, ये तो यंग मास्टर चेंगतियान है ना, जो कि मर चुका था, आखिर ये जिंदा कैसे है। हमारे सुनने में तो यही आया था कि चेंगतियान पहाड़ी से नीचे गिरकर गोस्ट वैली में चला गया था, जिसकी वजह से इसकी बॉडी को भी स्पिरिट्स ने खा लिया। क्या इसके बारे में वो सारी अफवाहें झूठी थी? वो यहाँ पर इसी तरह की बातें कर ही रहे थे, जबकि चेंगतियान उनकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए अपने फादर के बारे में सोचकर कह रहा होता है, सिस्टर लाओशी और फादर पता नहीं क्या कर रहे होंगे, मुझे जल्दी से जल्दी उनके पास जाकर उन्हें बताना होगा कि मैं जिंदा हूँ। ये कहते साथ ही चेंगतियान अपने फादर के रूम की तरफ रवाना हो गया, जहाँ पर तो उसकी मुलाकात फोर्थ अंकल से हो गई, जो कि उसे देखते साथ ही काफी खुश थे। इसी वजह से वो फौरन से चेंगतियान के पास आकर उससे सवाल करते हुए कहते हैं, चेंगतियान क्या तुम ठीक हो? जिस पर तो चेंगतियान उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि हाँ अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मुझे बताएं कि फादर कहाँ पर हैं। ये बात सुनकर तो फोर्थ अंकल भी उदासी से कहते हैं, जाओ और जाकर अपने फादर से मिलो, क्योंकि जब से उन्हें ये बात मालूम हुई कि तुम्हारे साथ कुछ हो गया है, उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और पूरे 2 महीनों से वो बाहर नहीं आए। चेंगतियान भी यहाँ पर काफी इमोशनल हो चुका था। वो आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, फादर आपका बेटा आ गया है। और ये कहते साथ ही चेंगतियान अपने घुटनों पर जाते हुए रोना शुरू कर देता है। अपने बेटे की आवाज सुनते साथ ही चेंगतियान का फादर चेंगफेंग भी फौरन से बाहर आ गया और आते साथ ही इमोशनल होकर चेंगतियान को गले लगा लेता है, क्योंकि पूरे 2 महीनों से वो अपने बेटे की शक्ल देखने के लिए तरस गया था। चेंगतियान अपने फादर की ऐसी कंडीशन देखते हुए कहता है, फादर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी वजह से आप इतने परेशान हुए। अब उसका फादर ये बात सुनकर कहता है कि माफी तुम्हें नहीं बल्कि मुझे मांगनी चाहिए, वो मैं ही था जिसकी वजह से मेरा बेटा इतने बड़े खतरे में पड़ गया। चेंगतियान तो यहाँ पर अपने फादर को बताना चाहता है कि उसे हर्ट करने वाले और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी फैमिली है। इसी वजह से वो अपने फादर से कहता है कि फादर मुझे पहाड़ी से नीचे गिराने वाला चेंग, इससे पहले कि आगे वो कुछ कह पाता उसका फादर उसकी बात काटते हुए कहने लगा, अब जबकि तुम जिंदा और सही सलामत घर वापस आ चुके हो, इस वजह से वो तुम पर गिव अप नहीं करने वाले, वो तुम पर दोबारा अटैक जरूर करेंगे। हम अंदर चलकर इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। ये कहते साथ ही ये दोनों अंदर की तरफ चले गए। इसके बाद तो सीन शिफ्ट होकर चेंगबू और उसके फादर पर आ गया, जहाँ पर तो चेंगबू का फादर उस पर काफी भड़का हुआ था। वो गुस्से से चेंगबू से कहता है कि वो कमीना अभी तक जिंदा क्यों है, जबकि तुमने तो मुझे गारंटी दी थी कि वो मर चुका है, तो वो जिंदा और सलामत यहाँ पर कैसे पहुँच गया। जिस पर तो चेंगबू अपने फादर को जवाब देते हुए कहता है कि फादर मैंने उसे खुद पहाड़ी से नीचे गिराया था, पता नहीं वो कैसे बच गया। लेकिन उसका फादर तो उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, उल्टा वो उसे और ज्यादा डांटते हुए कहता है, गधे इंसान, इसमें सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हें चेक करना चाहिए था कि वो मरा या फिर नहीं। तभी उसका चमचा बीच में बोलते हुए कहता है, बिग ब्रदर इतना गुस्सा मत करें, ये तो वैसे भी एक लूजर है, इसे क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता था। ये सुनकर तो चेंगू को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से भड़कते हुए कहता है कि बूढ़े खुसर तुम अपनी जबान संभाल कर बोलो। जिस पर तो वो चमचा फौरन से पलटते हुए कहने लगा, मैं तो तुम्हारी नहीं बल्कि उस चेंगतियान की बात कर रहा था कि वो लूजर है, वो जिंदा वापस आ तो गया है लेकिन ज्यादा देर के लिए रहेगा नहीं, क्योंकि कंपटीशन के बहाने से हम उसे जान से मार देंगे। उसकी बात सुनकर तो एल्डर थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, इसलिए वो अपनी पावर से चेंगयू पर अटैक करते हुए कहता है कि दफा हो जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम्हारे जैसे यूजलेस चीजों की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं। जबकि चेंगतियान भी यहाँ पर उसी एनुअल मीटिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। वो जितना जल्दी हो सके वॉरियर एलम में पहुँचने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अच्छे से मालूम हो चुका था कि उसकी फैमिली वाले क्या करने वाले हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा था। और अचानक से उसे वहाँ पर किसी की आवाज सुनाई देने लग गई, जो कि उसे कह रहा था, क्या लगता है कि तुम अगर मार्शल आर्ट में अच्छे हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। चेंगतियान को तो यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये कौन बोल रहा है। इसी वजह से उसने चारों तरफ देखना शुरू कर दिया, जबकि वो बंदा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, स्पिरिट और मार्शल की डुअल कल्टीवेशन, वो भी एक टीचर के बगैर, लगता है तुम दिन में ख्वाब देख रहे हो। तुम टैलेंटेड जरूर हो लेकिन
लेकिन मेरे जितने नहीं। ये कहते साथ ही वो शख्स चेंतियान के सामने आ गया, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही एंशिएंट सोर्ड एम्परर था, जिसे देखकर चेंतियान हैरान होते हुए कहने लगा, तुम अभी तक मरे नहीं। लेकिन चेंतियान को कौन ही बताए कि बुरे लोग जल्दी नहीं मरते। वैसे ये एंशिएंट सोर्ड एम्परर इतना भी बुरा नहीं, क्योंकि आगे चल के ये चेंतियान की काफी मदद करेगा। अब वो चेंतियान से कहता है कि हाँ, वो तुम्हारी सोर्ड तो काफी पावरफुल थी, लेकिन वो मेरी सोल को डैमेज नहीं कर पाई। और वैसे भी तुम्हारी और मेरी किस्मत तो साथ जुड़ी हुई है, भला हम एक दूसरे से इतनी जल्दी अलग किस तरह हो सकते थे? क्योंकि हेवनली बुक से मुझे ये बात मालूम हुई कि वो पर्सन तुम ही हो, जो कि मेरी ट्रू फॉर्म को हासिल करने में मेरी मदद कर सकता है। जिस पर तो चेंतियान हैरत से कहने लगा, मैं आपकी मदद किस तरह कर सकता हूँ? अब एंशिएंट सोर्ड एम्परर से कहता है कि इसमें बस थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी। इससे तो चेंतियान को वही पुरानी बात याद आ गई कि कैसे एंशिएंट सोर्ड एम्परर ने उसकी बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश की थी। इसीलिए वो भड़कते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करने वाला, और वैसे भी इसमें मेरा कोई फायदा नहीं, इसीलिए तुम अब यहाँ से जा सकते हो। लेकिन एंशिएंट सोर्ड एम्परर भी काफी चालाक था, इसीलिए वो फौरन से बोलते हुए कहता है, जब से तुम मुझसे मिले हो उसके बाद से तुम्हें किसी ने भी ट्रैश नहीं बोला, और साथ ही साथ तुम्हारी कल्टीवेशन उन लोगों से अब ऊपर हो चुकी जिन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की। और हाँ, मैं तो तुम्हें एक बात बताना ही भूल गया कि मुझे तो 13 स्टाइल ऑफ सोर्ड और साथ ही साथ मार्शल सोल आर्मर के बारे में काफी कुछ पता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये सिखा सकता हूँ, क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? ये सुनकर तो चेंतियान सोच में ही पड़ गया, क्योंकि अभी के लिए जितना हो सके उसे जल्दी से जल्दी अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है, ताकि वो खुद को और अपनी फैमिली वालों को बचा सके। इसलिए वो फौरन से इसके लिए एग्री हो गया। अब ये दोनों ही चेंतियान की कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं। ये जगह तो देखने में काफी खूबसूरत थी, और चेंतियान ने तो जिंदगी में पहली बार इस तरह की प्लेस को देखा है। एंशिएंट सोर्ड एम्परर चेंतियान को इस जगह के बारे में बताते हुए कहता है, इस जगह को कहा जाता है वर्ल्ड ऑफ हेवनली बुक्स। इस जगह पर सिर्फ वही पर्सन एंटर हो सकता है जिसके पास बुक ऑफ हेवन हो। ये सुनते साथ ही चेंतियान ने अपने पास से उसी बुक को बाहर निकाल लिया, और वो एंशिएंट सोर्ड एम्परर से सवाल करते हुए कहता है, क्या तुम इस बुक के बारे में बात कर रहे थे? एंशिएंट सोर्ड एम्परर चेंतियान की बात का जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, इसी बुक की। इस तरह की टोटल 9 बुक्स इस दुनिया में मौजूद हैं, और अगर तुमने ये 9 बुक्स कलेक्ट कर ली तो तुम मास्टर ऑफ रीइंकार्नेशन बन जाओगे। साथ ही साथ तुम हेवन भी जा सकते हो। जब तुम उस दिन गोस्ट फॉरेस्ट में मर नहीं वाले थे तो मेरी ग्रेट फॉर्मेशन की वजह से हेवनली बुक एक्टिवेट हो गई, और तुम्हें जीने के लिए 10 और साल मिल गए। लेकिन अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुम्हें बाकी की 8 बुक्स को भी कलेक्ट करना पड़ेगा। एम्परर की बात सुनते साथ तो चेंतियान को एक बड़ा झटका लगा। वो सरप्राइज होते हुए कहता है, क्या मेरे पास सिर्फ जीने के लिए 10 साल बचे हैं? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। लेकिन एंशिएंट सोर्ड एम्परर तो उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, इसे एक बार ही ध्यान से देख लेना, क्योंकि मैं तुम्हें बार बार नहीं सिखाने वाला। 13 सोर्ड स्टाइल चेंतियान को परफॉर्म करके दिखाना शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो चेंतियान को बता रहा था कि एक सोर्ड जो कि मूव कर सकती है माउंटेन्स और रिवर्स को, जबकि 2 सोर्ड्स डीमंस को किल कर सकती हैं, जबकि 3 सोर्ड्स तो सबसे पावरफुल थी, क्योंकि वो तो स्काई के भी 2 टुकड़े कर सकती है। चेंतियान ये सारी टेक्निक सीखने के बाद वापस से ह्यूमन वर्ल्ड आ गया, जहाँ पर तो वो एंशिएंट सोर्ड एम्परर से सवाल करते हुए कह रहा था, आखिर इस स्किल का लेवल क्या है, क्योंकि देखने में तो ये काफी पावरफुल लग रही थी। जिस पर तो एंशिएंट सोर्ड एम्परर ने भी उसे बता दिया कि अगर तुम इसे पूरे तरीके से मास्टर कर लेते हो तो तुम हेवन लेवल को भी सरपास कर जाओगे। लेकिन तुम अभी के लिए इनके बारे में मत सोचो, सिर्फ इन 7 सोर्ड स्टाइल को ही सीखने की कोशिश करो। और जहाँ पर रही मार्शल सोल आर्मर की बात, तो अगर तुम ब्रेक थ्रू कर पाए तो मैं तुम्हें वो जरूर सिखाऊंगा। अब मैं काफी थक चुका हूँ, इसलिए मुझे रेस्ट करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो तुम्हें सोर्ड स्टाइल सिखाए तुम उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। ये कहते हुए एंशिएंट सोर्ड एम्परर अभी यहाँ से जाने ही वाला था कि वो रुकते हुए चेंतियान से कहता है, लिटिल ट्रैश, तुम मुझे मिस्टर जियान कहकर पुकार सकते हो। जिससे तो चेंतियान को काफी गुस्सा आ गया, और वो भड़कते हुए कहता है, मैं कोई ट्रैश व्रैश नहीं हूँ, इसलिए मुझे ये कहना बंद करो। लेकिन एंशिएंट सोर्ड एम्परर तो उसकी कोई भी बात सुने बगैर ही यहाँ से चला जाता है, और उसके यहाँ से रवाना होने के बाद चेंतियान ने सोर्ड प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। और लगातार प्रैक्टिस करने के बाद चेंतियान ने आखिरकार 2 फॉर्म्स को तो अच्छे तरीके से सीख लिया, लेकिन 3rd फॉर्म को वो अभी भी समझ नहीं पाया था। और साथ ही साथ उसका मार्शल सोल आर्मर भी 2nd स्टेज पर होने की वजह से इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका कि चेंतियान वॉरियर एलम के पर्सन के अटैक्स को भी बड़ी आसानी के साथ डॉज कर सकता था। वो यहाँ पर अभी ये सब सोच रहा होता है कि अचानक से उसके पास एक सर्वेंट पहुंच गया, जो कि उसे बताता है, बाहर एल्डेस्ट लेडी और 2nd यंग मास्टर के दरमियान फाइट हो रही है, आप जल्दी चलें। चेंतियान को भी काफी दिन हो चुके थे सिस्टर लाओशी से मिले हुए, इसीलिए वो फौरन से अरीना की तरफ भाग गया, और इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर सिस्टर लाओशी और चेंगवू पर आ गया। सिस्टर लाओशी ने तो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर
करते हुए चेंगवू पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से तो चेंगवू जमीन पर आ गिरता है। लेकिन सिस्टर लाओशी तो काफी गुस्से में थी। ऐसा लगता है कि जैसे आज चेंगवू को वो जान से ही मार देगी। सिस्टर लाओशी यहाँ पर चेंगवू से कहती है कि जो कुछ भी तुमने चेंतियान के साथ किया, आज तुम उसका बदला अपनी जान को देकर चुकाओगे। जबकि यहाँ पर आसपास मौजूद लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं सिस्टर लाओशी सेकंड यंग मास्टर से इसलिए बदला ले रही थी क्योंकि उसे ये बात मालूम हो चुकी है कि उस वक्त जब चेंगतियान पहाड़ी से नीचे गिरा तो चेंगवू भी वहीं पर मौजूद ही था। जबकि चेंगवू की तो यहाँ पर अरीना में हालत खराब हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ खिसकता जाता है, लेकिन सिस्टर लाओशी तो किसी भी कीमत पर उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी। वो फौरन से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए चेंगवू को मारने के लिए उस पर फाइनल अटैक कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से एक स्पिरिचुअल ड्रैगन आ गया, जिसने तो सिस्टर लाओशी के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये वॉरियर और कोई नहीं बल्कि एक लड़की थी, जिसे तो देखते साथ ही चेंगवू उसके पीछे छुप गया। अब तक चेंगतियान भी यहाँ पर पहुंच चुका था, जो कि आते साथ ही सिस्टर लाओशी को आवाज लगाता है। चेंगतियान की आवाज सुनकर सिस्टर लाओशी तो इमोशनल होगी और वो फौरन से भागते हुए चेंगतियान के पास आकर उसे गले लगा लेती है, क्योंकि वो चेंगतियान के लिए काफी ज्यादा परेशान थी। अब वो चेंगतियान से सवाल करते हुए कहती है कि तुम आखिर कहाँ चले गए थे, जिस पर तो चेंगतियान सिस्टर लाओशी को प्यार करते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शायद से ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन अभी के लिए इस बारे में हमें ज्यादा कुछ मालूम नहीं। रंग में भंग डालने के लिए चेंगवू चिल्लाते हुए कहता है कि तुम बस इंतजार करो। इससे पहले कि आगे वो कुछ कह पाता, चेंगतियान फौरन से बोलते हुए कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, वरना मैं तुम्हें बहुत बुरे तरीके से पीटूंगा। लेकिन चेंगवू तो दोबारा से उस लड़की के पल्लू के पीछे छुपते हुए कहता है एक दफा मैं अपने लेवल को अप कर लूं, उसके बाद मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। ये सुनकर तो सिस्टर लाओशी उसे कहने लगी, लगता है कि मुझे तुम पर रहम नहीं खाना चाहिए था, तुम जैसे गद्दार को मार ही देती तो अच्छा था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपना ये अधूरा काम अब पूरा कर देती हूँ। ये कहते साथ ही सिस्टर लाओशी ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। लेकिन चेंगतियान उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें इन लोगों पर अपनी एनर्जी जाया करने की कोई जरूरत नहीं। ये कहते साथ ही वो सिस्टर लाओशी को लेते हुए यहाँ से जाने लगा। तभी उसकी नजर चेंगवू पर पड़ गई, जिसे तो चेंगतियान ने अच्छे तरीके से धोया था, और इसी वजह से वो चेंगतियान के घुरी के साथ ही डर गया और वो फौरन से उसे ग्रीट करते हुए कहता है यंग मास्टर कैसे हैं आप। जो सुनकर तो चेंगतियान समझ गया कि इसे अभी भी कल वाला लेसन याद है। इसी वजह से वो सिस्टर लाओशी को लेते हुए दोबारा से आगे की तरफ चला गया और हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।